बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन अली मुमताज़ साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम हाउस खैबर पख्तूनख्वा में, जहां बसेरा है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। अभी उनसे तफसीली मुलाकात हुई है यूट्यूबर्स की, नौजवान सहाफ़ियों की और एंकर्स की। तो पूछते हैं कि क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह की वो तैयारी उनको नज़र आ रही थी। तो अली मुमताज़ साहब, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से आपकी तफसीली और हमारी बैठे हैं अंदर गपशप हुई है बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ में। तो कैसे आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा है, जो उनकी स्पिरिट्स हैं? जब आप वज़ीर आज़म थे वो उस वक्त भी आप बहुत ज़्यादा मिलते थे और अभी भी मिले हैं, तो क्या आपको लगता है? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें 2016 का और उस वक्त के इमरान खान क्या थे, फिर उसके बाद सन 2017 में हमने देखा कि उस वक्त इमरान खान साहब की सियासत क्या थी, और 2017 में आप ज़रा वो लम्हा याद करें कि जब नवाज़ शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म फ़ारिग किया गया था। उनके फ़ारिग होने के बाद चेहरे सबके लटके हुए थे, मायूसियाँ थीं कि न जाने पता नहीं क्या हो गया, दुनिया ही खुदा न खास्ता ख़त्म हो गई है। और फिर इस्लामाबाद में उन्होंने पंजाब हाउस से अपने उस सफ़र का आगाज़ किया, जिसका उन्होंने नाम दिया कि जी ये, उसमें एक ही जुमला जो सबसे ज़्यादा चलता और अब भी चल रहा है कि मुझे क्यों निकाला। तो वो एक सबसे ज़्यादा जिस तरह होता है ना, कहीं पे बंदा रोता है, पीटता है, चीखता है, चिल्लाता है, वो कहता है, ज़िद करता है और फिर आगे से शिकवा करता है, मुझे क्यों निकाला। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी सियासत उसी पर ही चलती रही, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और मुझे क्यों निकाला कि वो तकलीफ़ लेकर ऐसे चले कि उन्होंने इदारों का एहतराम छोड़ दिया, उन्होंने इदारों के सरबराहान का एहतराम छोड़ दिया। वो जुमले इस्तेमाल किए नाम ले लेकर, जो कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को, जो कि 3 मरतबा, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको वो ज़ेब नहीं देता था। उन्होंने वो सब इस्तेमाल किए जुमले। फिर उनकी बेटी ने, मरीम नवाज़ ने, जब उनकी सोशल मीडिया की एक तकरीब थी, उसमें आपको याद है कि वो गुंडागर्दी, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये सब वो चीज़ें थी जो एक नेगेटिव मैसेज लेकर जाती थी। उसके बरक्स अगर हम ये देखें एपिसोड 2022 का, कि जहाँ पर, वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था ना, यहाँ पर ये सारी अपोजिशन जमातें हैं जिनका आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई दूर दूर तक एक दूसरे के साथ, एक कहता है जी मैं आपको सड़कों पे घसीटूंगा, पेड़ फाड़ के निकालूंगा, वगैरह वगैरह, ये सब बातें रिकॉर्ड पर हैं। उन लोगों ने खान साहब के साथ ये किया जो किया, और उसके बाद खान साहब की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उस दिन के फ़ौरन बाद आप देखें, आप आज की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो अभी भी उतने ही पॉजिटिव हैं, रिलैक्स्ड हैं, काम है, कि जिस तरह से अभी तो कुछ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो कॉन्फिडेंट हैं, काम हैं और पुरअज़्म हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये हिम्मत और ये हौसला हो, और एक ऐसा शख्स के जो गुज़श्ता 26 साल से सियासत करता आ रहा है, और सियासत में उसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन थकावट नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि उनकी उम्र में मैं तो कहता हूँ दुनिया में मिसालें दी जानी चाहिए अगर कहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, कि एक ऐसा शख्स की जिसकी उम्र ये हो गई। आप एक तरफ देखें अमरीकी सदर को, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, एक तरफ आप खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, तो वो जो हिम्मत है, जो हौसला है, ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि खान साहब से आज मुलाकात हुई है तो ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये बातें कह रहा हूँ जो मेरे दिल की बातें हैं। और ये दिल की बातें इसलिए हैं कि वाकई में ये बहुत से नौजवानों के लिए भी एक मैसेज है कि नेवर गिव अप, नेवर लूज़ होप, कीप ट्राइंग। और जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको कामयाबी अल्लाह ताला देता है। और ख़ान साहब इसी तरह से अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, और उनको सब ने कॉर्नर करने की कोशिश की है, सब ने उन्हें सियासत से मुकम्मल आउट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं, और ऐसे खड़े हैं कि वो पार्टी को भी अपने साथ जो है वो मुनज़्ज़म किए हुए बैठे हैं। और जो जाने वाले थे उनको भी देखकर ये लगता है कि उनको एहसास हो गया है, और एहसास इस तरह से हो गया है कि राजा रियाज साहब ये कहने पर बंदे की खुददारी भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, आप एक स्टैंस लेते हैं कि जी हमने पीटीआई से इसलिए हम इनराफ़ कर गए क्योंकि हमें इन्होंने 3.5 साल में पूछा नहीं, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर राजा रियाज साहब बैठ कर ये कहते हैं मैं अभी भी पीटीआई हूँ। मतलब कुछ शर्म भी कोई चीज़ होती है, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, तो ना शर्म है ना हया है, और धड़ल्ले से कहते हैं जी मैं अभी भी पीटीआई हूँ, क्योंकि उनको भी नज़र आता है कि ये जमात हमने छोड़कर, इस जमात को धोखा देकर, अपने हल्के के लोगों को धोखा देकर, गद्दारी का मुकदमा इन लोगों पर चलना चाहिए जिन्होंने अपने वोटर्स के साथ गद्दारी की, उनको धोखा दिया, क्योंकि उनके वोटर्स ने उनको वोट दिया इमरान खान के नाम पर, क्योंकि बेशुमार कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको लोग वोट देते हैं इमरान खान साहब के नाम पर। तो खान साहब ने आज बहुत सी चीज़ों के बारे में वाज़े कर दिया, और एक और चीज़ भी वाज़े होगी आज उमर, और वो ये थी कि देखें बहुत सी अफवाहें जो हैं ना वो गर्दिश करना शुरू कर देती हैं, और वो महज अफवाहें होती हैं। बिल्कुल सर। और अपने पास से जोड़ तोड़ के और कुछ समझ नहीं आया, जिस तरह एक वो हमने 9 अप्रैल का आपको पता ही है ना कि जी हेली आया, और फिर ये बीबीसी ने स्टोरी छाप दी, वो सारी महज झूठ पर मबनी थी, जिसका फिर बाद में रिबटल भी आया था। तो खान साहब ने आज ये वाज़े कर दिया है
कि हम असेंबलियों में जाने का सवाल ही नहीं ये अल्फाज थे, हाँ जी। सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल तो सर। इससे ज़्यादा फिर बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही है। अली मुमताज़ साहब, जब उनसे पूछा गया कि वो इधर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और क्या वो दूसरी बार भी जो लॉन्ग मार्च है या कोई इस तरह का इनकलाब मार्च है वो खैबर पख्तूनख्वा से लाएंगे या किसी और जगह से लाएंगे, तो उसके ऊपर जो उन्होंने वाज़ेह जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो उनका जवाब का इशारतन जो था वो यही था कि वो ये यहाँ से लाएंगे। अगर वो दूसरी दफ़ा आते हैं सर, अब ये तो नहीं पता कब वो आते हैं, अगले हफ्ते आ जाते हैं या बाद में आते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप खैबर पख्तूनख्वा का और पूरे पाकिस्तान का? देखिए, लोग बहुत चार्ज हैं सही है। और तशनगी है लोगों में, सही है। और ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपकी ना एक चीज़ के लिए आपकी ख्वाहिश होती है, वो जब आपको, और उस ख्वाहिश की तकमील पर जो आपको मज़ा आना होता है, वो अभी लोगों को मज़ा आना शुरू हुआ था। सही है कि जब वो बीच में खान साहब ने फिर जब ऐलान किया तो वहाँ पर ही बीच में वो मज़ा रुक गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ये हमारे साथ करना है, तो खान साहब उसके लिए तैयार हैं, उनके लोग उसके लिए तैयार हैं, और वो लोग जो हैं उसमें दोबारा जाने के लिए तैयार हैं। मैंने लोगों से बात की है, उनसे पूछा है कि वो क्या कहते हैं, तो बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है हम पहले शायद नहीं निकल सके, लेकिन इस दफ़ा तो हम निकलेंगे ही निकलेंगे। और इसमें एक और आपको बात बताऊँ कि देखें, पीटीआई ने ना, मैंने पिछले 4-5 साल में देखा है, पीटीआई ने बड़ा ग्रो किया है, और पीटीआई ने ग्रो इस तरीके से किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस तरह से डट के मुकाबला नहीं करता था। हाँ, जब आप हेड ऑन आते हैं ना, और शेलिंग हो रही हो, डंडे चल रहे हो, रबर की गोलियां चल रही हों, तो वो हेड ऑन नहीं आता था। इस दफ़ा लिबर्टी पर जब एहतजाज हो रहा था ना, ये 25 मई की शाम को, तो उस वक्त लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो चुके थे, लेकिन जब शेलिंग हुई तो शेलिंग की खबर सुन के बेशुमार लोग ऐसे पीटीआई के, उन्होंने ख़ुद मुझे ये मौके पे बताया कि उनका उस वक्त आने का इरादा नहीं था या ताख़ीर थी। उन्होंने कहा जी हमने ज़रूर जाना है, अब हम जाएंगे ही जाएंगे। मैंने वहाँ पर लिबर्टी पर, देखे ना, हम कहते हैं हमें अपने बच्चों का बड़ा एहसास होता है, हर किसी को होता है, बच्चे हमें बड़े प्यारे हैं। मैंने ख़वातीन को ना स्ट्रॉलर्स पे छोटे बच्चों को लाते हुए देखा है। मैंने वहाँ पर ख़ातून को, एक बेटे को देखा है, अपनी माँ को लेकर आ रहा है, ज़ईफ़ है, उनका हाथ पकड़ कर लेकर आ रहा है। बाप है, ज़ईफ़ है, सफ़ेद दाढ़ी है, उसको साथ पकड़ कर लेकर आ रहा है। फिर एक आदमी वहाँ पर था कि जब ये शेलिंग हुई तो उसने अपनी फैमिली को, ख़वातीन को कहा कि आप एक तरफ पीछे हो जाइए। वो थोड़ी देर के बाद वो बंदा वहीं पे खड़ा हुआ था, मेरे पास ही खड़ा था, तो मैंने देखा वो खातून उनके पास आई हैं, तो उन्होंने कहा उनको, खातून को, कि आप इधर वापस क्यों आए हो, आपको कहा है उधर रुको। उन्होंने कहा जी मैंने इधर ही रुकना है। कमाल है। तो ये जब आप लोगों में जज्बा या उनका आप माइंडसेट देख लें तो फिर इसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अली मुमताज़ साहब, आपने जाना। अली मुमताज़ साहब से हमने पूछा कि इमरान खान साहब की क्या स्पिरिट्स थी और किस तरीके से उनकी तैयारी थी और क्या जो है वो प्लान कर रहे थे, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, ये रिजर्वेशंस जो लोगों की हैं या अपोजिशन की, वो उसके बरअक्स जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक जो छाप थी बर्गर फैमिली की और एलीट क्लास की, वो डी चौक पर ख़त्म होते हमने देखी, और लिबर्टी चौक का जो अहवाल सुनाया, आंखों देखा अहवाल, वो अली मुमताज़ साहब ने बताया कि किस तरीके से फैमिलीज़ और बच्चे और बूढ़े लिबर्टी चौक पर हुकूमती रियासती बदतरीन दहशतगर्दी सहते रहे, लेकिन वो इमरान खान की काल के बाद अपने घरों को जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस जगह जहां खान साहब मौजूद हैं, यहाँ से जब भी काफ़िला दोबारा निकलेगा तो पहले से ज़्यादा रिस्पांस होगा और पहले से ज़्यादा चार्ज होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।